हेलो। तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण शायद हम स्वयं ही हैं, और उन सब में सबसे बड़ा जो रीज़न है वो शायद हो सकता है कि हमारा आधा अधूरा ज्ञान, जिसको हम अल्प ज्ञान बोलते हैं, ये सबसे बड़ा विनाश का कारण है। और अभी जितने भी हम लोग हैं, यही वजह है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज नहीं होती, और उस आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हम हर चीज़ को तहस नहस करके देखते हैं। आपके आसपास में जितने भी फेमस सुविचार घूमते होंगे कि ये जीवन ऐसे ही है, खाने पीने के लिए आए हैं, खाओ पियो मज़े करो ऐश करो, तो ये जितने भी कोट्स आपके आसपास में नज़र आ रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं, ये सुविचार, ये सभी उन्हीं अल्प ज्ञानियों के द्वारा बनाए गए हैं। और आज हमारा ज्ञान इतना अधूरा है कि हम उन्हीं के चक्कर में अपनी हर चीज़ को तहस नहस करते जा रहे हैं, अपनी हर चीज़ों को बिना सोचे समझे, बिना जाने हम फॉलो करते जा रहे हैं। और इसी वजह है कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट लगभग सीज हो चुका है। बड़ी बड़ी रिसर्चेज में आ रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति एडल्टहुड एज की तरफ जाते जा रहा है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस लगभग डिसरप्ट होते जा रहा है। जिस एज में उसकी बायोलॉजिकल पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उस एज के अंदर सोच के देखिए उसका बायोलॉजिकल पोटेंशियल वीक हो रहा है, कॉग्निटिव प्रोसेस वीक होते जा रहा है। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जितनी भी हो रही है, शायद हमारे अल्प ज्ञान की वजह से हो रही है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को मैनेज करना सीखें और हर चीज़ के बारे में उसकी रिलेटिव रियलिटी को छोड़ के उसकी एब्सोल्यूट रियलिटी को जानने का प्रयास करें कि ये चीज़ें आ क्यों गई। जब हमारे को अच्छा खाना चाहिए था, हमारे को इमोशनल ईटिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ इमोशनल ईटिंग का पूरा प्रचार चलता है। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं इसीलिए कि हमारे को खाना है, और इसी खाने के चक्कर में हम अपना जीवन खा जाते हैं एक दिन, और हमारे को पता तक नहीं चलता। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने नॉलेज को अच्छी प्रकार से गेन करें, उसके पीछे अपना एक्सपीरियंस बनाएं, उसके पीछे अपने आप को पुश करें, ना कि किसी की कही हुई बातों पे चलते जाए और उन चीज़ों को फॉलो करते जाएं। और यही वजह है कि उन अल्प लोगों के द्वारा बनाए गए कुछ विचारों की वजह से आज हम कुछ नहीं कर रहे, बस अपना ही काम कि हम रेस्ट करते हैं रात को, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, हमारी बॉडी रिकवरी कर जाए, और सुबह उठ के हम चाय का एक कप लेते हैं अपने हाथ के अंदर, न्यूज़पेपर लेते हैं और उसको पढ़ने बैठ जाते हैं। मतलब पूरे बॉडी ने जो काम किया विचारों को ख़त्म करने का, कि अनर्गल न्यूज़ आपके ब्रेन में ना चले, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं चले, और आपका ब्रेन अगले दिन पूरी तरीके से तैयार हो जाए कुछ नई चीज़ें जानने के लिए, कुछ नई चीज़ें करने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, सेम रिपीटेशन जो हम रोज़ करते हैं, उड़ते ही हज़ारों न्यूज़ जो नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, हमने अपने आप वापस से ब्रेन में डाल ली। अब हमारे ब्रेन के सोचने की क्षमताएं उन्हीं न्यूज़ों के आधार पर चलेगी, क्योंकि हमने दिन का पहला काम ही वही किया है। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन चीज़ों को काम में लीजिए। आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिन में पढ़िए। आप दिन का पहला काम अगर न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं तो आपका दिन में वही चीज़ें होगी जो आप नहीं कर पाओगे। आप पॉजिटिव कभी नहीं सोच पाओगे, आप अपनी चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो अल्प ज्ञान सदैव ही आपके लिए हानिकारक रहा है। तो कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को जब तक जाने नहीं, पूरी तरीके से उसके बारे में पहचाने नहीं, उसके बारे में कुछ भी ना बोले, और कोशिश करें किसी से कुछ शेयर ना करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को अल्प ज्ञान से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। यही विनाश का कारण है, और यही है जो हमारे को अपने ड्रीम्स को कंप्लीट नहीं करने दे रहा। और अगर जब हमारे ड्रीम्स कंप्लीट भी हो रहे हैं तो हो सकता है वो लिमिटेड ड्रीम्स हो, कि हमारे को एक गाड़ी चाहिए, हमारे को एक घर चाहिए, हमारे को एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो ये लिमिटेड ड्रीम्स हैं, आपके हायर ड्रीम्स नहीं बनने का कुछ ये भी रीज़न हो सकता है। तो आगे से ध्यान रखिए, जो भी चीज़ आप अपने जीवन में करें, कम से कम उसकी पूरी गहराई में जाइए, उसको जानिए, उसको पहचानिए, उसके बाद में उसके बारे में कुछ शेयर करना शुरू कीजिए, ताकि आप उन अननेसेसरी चलने वाले कोर्स को थोड़ा सा अपने मानसिकता से दूर रख सकें। धन्यवाद।